हे एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएचई चंडीगढ़ के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो मैंने भी भरे थे पिछली बार और आई नो कि हमने बहुत सारी मिस्टेक की थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि ऐसा होता है कि ज़्यादातर बच्चे गांव में होते हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं होते, उनको फॉर्म फिल करने की नॉलेज नहीं होती। मतलब फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर तो सबका सेम ही होता है, मतलब इतना तो हर कोई कर सकता है आज के ज़माने में। पर ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और बहुत सारे मतलब कि सेंट्रलाइज कोर्स कौन से होते हैं, नॉन सेंट्रलाइज कोर्स कौन से होते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि कौन से सेंट्रलाइज कोर्स है, कौन से नॉन सेंट्रलाइज कोर्स है। अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्या प्रोसीजर होगा, अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका क्या प्रोसीजर होगा। और सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बताऊंगी कि डीएचई के फॉर्म्स आपको फिल कैसे करने हैं विदाउट एनी मिस्टेक। तो आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फिर सबसे पहले जो इसमें मेन प्रोसीजर आता है वो आता है कि आपको लॉगिन करना होता है और रजिस्ट्रेशन फ़ी पे आउट करनी होती है। और रजिस्ट्रेशन फीस होती है सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़, और उसका जो पेमेंट वेरिफिकेशन होता है वो 24 आवर्स के अंदर आपको आ जाता है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है, जैसे कि मेरे टाइम में मेरे को पिछले बार नहीं आया था और मैंने डबल टाइम पेमेंट कर ली थी और मैंने यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी। और आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि 24 आवर्स के अंदर ना वो पेमेंट वेरिफिकेशन आ ही जाते हैं आपके पास। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का साइज कम करना नहीं आता है हमें, क्योंकि जब मैं पिछली बार थी यहाँ पे, मतलब कि जब मैं गांव में थी और मुझे फॉर्म फिल करना था और मेरे पास लैपटॉप नहीं था और फोन से बहुत मुश्किल हो जाता है डॉक्यूमेंट का साइज कम करना, तो मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती। तो फिर मैंने एक वेबसाइट देखी थी रीसाइज पिक्सल के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी। तो फिर आप वहां पे जाके अपने फोटो हो या मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट उसका साइज, मतलब कि उसका साइज कम करवा सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो यही होता है, मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह, और आपकी प्लस टू और 10th का सर्टिफिकेट लगेगा बोर्ड का, और आपके पेरेंट का एक, मतलब कि मम्मा या पापा में से किसी एक का सिग्नेचर, वो आपको व्हाइट पेज पे करके उसको भी स्कैन करा के तब जाके आपको उस पर अपलोड करना होता है। और बाकी अगर आपका कोई कोटा वाला सर्टिफिकेट है वो लगता है। और फिर बाकी होता है कि हमें कभी कभार होता है ऐसा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलते स्कूल से, तो फिर उसकी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। तो वो अंडरटेकिंग हम कहाँ से देते हैं, हम देते हैं वो जो डीएचई का ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस आता है, उसमें नीचे सारे के सारे फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो गैप ईयर का फॉर्म हो, चाहे अगर आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वो फॉर्म फिल करके वहां से अपना सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। और गैप ईयर का हो गया, और जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए इसका अलग कोटा लगता है डीएचई में। मतलब कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो या 2 गर्ल, तो उसका मतलब अलग कोटा लगेगा और आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल सकते हैं। और इसमें ये होता है सेंट्रलाइज कोर्सेज, जैसे कि बीए को छोड़ के सारे, मतलब बीए और वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे बी वॉक वगैरह, उनको छोड़ के सारे सेंट्रलाइज कोर्सेज में आते हैं। इसमें आपके पास ये चांस होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक कॉलेज नहीं, डीएचई के थ्रू आप बहुत सारी अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। मतलब जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको चाहिए जीसीजी, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में जीसीजी, सेकंड में डीएवी, और भी जितने कॉलेजेस है सब कुछ भर सकते हो। फिर वो आपकी मेरिट के थ्रू आपको कॉलेजेस प्रोवाइड करवाते हैं। पर जो नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज होते हैं जैसे बीए वगैरह, तो बीए के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज के उसमें भर सकते हो। जैसे बीए करनी है किसी ने जीसीजी से, तो फिर वो सिर्फ जीसीजी का ही भर सकता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सेकंड। और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से करनी है बीए, जैसे डीएवी हो गया, तो आपको डीएवी के ऑफिशियल साइट पे जाके फॉर्म फिल करना होगा, तो आपको डीएचई से फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें आपको आता है, बाकी मैंने आपको एडमिशन का पूरा, मतलब कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो सब कुछ सिखा दिया। पर इसमें एक चीज ये भी होती है कि यूटी और आउटसाइड यूटी, यूटी में वो आते हैं जिन्होंने अपनी प्लस 2 की एजुकेशन चंडीगढ़ से ही की है। मतलब मैं चंडीगढ़ के कॉलेजेस की बात कर रही हूँ जो पीयू एफिलेटेड है, तो चंडीगढ़ से जिन्होंने अपनी प्लस 2 की है तो वो यूटी के अंदर आएंगे, तो वो यूटी पूल में कर सकते हैं। और जो आउटसाइड यूटी, मतलब कि जिसने चंडीगढ़ से बाहर से की है, तो वो आउटसाइड यूटी। पर फर्स्ट प्रेफरेंस ना यूटी वालों को दी जाती है। तो चांसेस ज्यादा ये होते हैं कि जो यूटी वाला बच्चा होगा जिसने अपनी प्लस 2 चंडीगढ़ के स्कूल से की होगी, तो उसको उसके एडमिशन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं और हमारे थोड़े कम होते हैं। बाकी वेटेज वगैरह लग जाती है, जैसे आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एनसीसी का, एनएसएस का, और भी बहुत सारे मतलब सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसकी आपको वेटेज मिलती है। बाकी मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, और मैं अपना इंस्टा हैंडल इस पे डाल दूंगी जिस पे आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हो। और हमारे मतलब कि चंडीगढ़ में एक स्टूडेंट एसोसिएशन है हिमसू करके,
और ये मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है और ये स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो मैं इसका भी इंस्टा पेज शेयर कर लूंगी आप लोगों को, जिससे आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम आए एडमिशन से रिलेटेड, चाहे कुछ भी, मतलब चंडीगढ़ में रह के अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो रूम से रिलेटेड हो, आपको पता नहीं लग रहा है आपको क्या करना है। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हॉस्टल का फॉर्म भी उसी के साथ फिल होता है, जो डीएचई के थ्रू हम एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हैं उसी के साथ। तो फिर मैं बोल रही थी कि आपको कि मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बनाई है तो हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो फिर आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि हम किसी संस्था से जुड़े हैं। तो मतलब कि ऐसा होता है कि जो हमने देखा हम नहीं चाहेंगे कि वो कोई और देखे। तो फिर तभी मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने देखा है ना कि वो मतलब नहीं हो पाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि हम किससे पूछे, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, नहीं मिल पाता, क्वालिटी कंटेंट हमें बिल्कुल नहीं मिल पाता, हमें कुछ पता नहीं लगता है। तो फिर तब मैं बोल रही हूँ कि क्या बोलते हैं, आप कभी भी हमें पूछ सकते हैं, कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हिमसू डीएवी 10, मतलब मैं डीएवी कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो हिमसू डीएवी 10 के उसमें मतलब कि हमने सारे नंबर्स, हेल्पलाइन, एडमिशन हेल्पलाइन वगैरह सब कुछ जारी कर लिया। तो फिर आप उस पर भी जाके देख सकते हो। और जो पीयू में हिमसू का ग्रुप है उस पर भी देख सकते हो। मतलब आप कहीं भी हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। चाहे वो एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कोर्सेज से रिलेटेड हमें नहीं पता होता, फीस स्ट्रक्चर कि फॉर्म फिल कैसे करना है, कुछ कभी कभार हो ही जाती है प्रॉब्लम्स। अब कोई बच्चा है, नया नया आया होगा, उसको कैसे पता लगेगा कि क्या करना है। जब मैं नहीं गई थी, मेरे को नहीं पता था, तब धीरे धीरे करके ही सीखता है। पर ऐसा है कि जो मैंने देखा है, जो हमने देखा है, मैं नहीं चाहती कि वो कोई और देखे। तो फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मतलब जिसको जरूरत हो उस तक ये वीडियो ना पहुंचे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं खुद हिमाचल से हूँ, तो हम खुद भी चाहते हैं, जितने भी हिमाचलीज होते हैं उनका मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस तो होता है कि हाँ भाई मुझे पढ़ने जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ ही जाना है। तो फिर जो भी आपके फ्रेंड्स है या कोई भी है आपके रिश्तेदार जो चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना चंडीगढ़ में, तो आप बेझिझक ये वीडियो भेजें उनको और फिर जाके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मैं इंस्टा हैंडल्स अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा लूंगी और आप कभी भी डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।